जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडे 4 जुलाई को निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, पर्टिकुलर किस लेवल में हमको कॉल या फिर किस लेवल पर हमको पुट के लिए प्लान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में कुछ खास चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट कभी भी इसी तरह से ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट होगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यदि इस वीडियो पर हम लोग देखें, यदि मान लीजिए मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आया, उसके बाद वापस ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर वापस ऊपर गया और अभी मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट के बाद एक कैंडल, ये वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, ये कैंडल आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस कैंडल का क्या मतलब है, यहाँ पर इसके जो विक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से नीचे से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यदि इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर लगाऊं तो हमारे जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है तो वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। हम हमारे तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है, ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग आपको कल हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकती है, बट फिर भी हम हमारे तीनों सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। जो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, यदि मान लीजिए निफ्टी जो है वो इस वाले जोन पर कहीं एक्टिव होता है, ओपन होता है। ठीक है, यदि यहीं कहीं ओपन होता है और मार्केट इस वाले लेवल को जो कि है 15,793 का, इस वाले लेवल के ऊपर निकालता है, ठीक है, तो एक बुलिशनेस का साइन बनेगा और ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर यदि मार्केट आता है तो हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा। यदि हम चाहें तो यहीं पर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं हमारी कम क्वांटिटी के साथ में। ठीक है, आप 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पर हम जो है वो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ का हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हमको कंफर्मेशन हो जाएगा। हम चाहें तो उसके बाद और पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 15,890 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट होगा 15,950 के आसपास का। यदि इसके ऊपर भी मार्केट आता है तो 16,030 तक ये मेरे तीसरे टारगेट होंगे। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन होता है, जिसके की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही हैं, यदि 850 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और मान लीजिए 850 के ऊपर होने के बाद 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर आपको एक रेंज बनाते हुए दिखाई दे रही है, मान लीजिए ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, और अगली कैंडल यदि इस 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज दे देती तो हम तुरंत ही कॉल की पोजीशन पर इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है इसके आसपास का। ठीक, अब इसके ऊपर यदि मान लीजिए यहीं कहीं ओपन होता है मार्केट और आपको यहाँ पर वो कैंडल दिखाई देती है, ठीक है, तो हम जो है वो कॉल की पोजीशन पर बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट इसके लिए रखेंगे लगभग 900, 920, 930 तक के। ठीक है, सेकंड जो टारगेट इसके लिए होगा ये होगा 15,960 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा 16,030 तक का। ठीक है, ये गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट ऊपर जाने लगता है तब वाले सिनेरियोज़ हैं। इन केस यदि गैप अप ओपन हो गया यहीं कहीं और आपको पहली कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई देती है या फिर 5 मिनट की जो कैंडल है उसकी कैंडल को तोड़ के मार्केट अगली एक रेड कैंडल उसके नीचे दे देता है, कंफर्मेशन के लिए यदि इसके नीचे आ जाता है या आप और सेफ होना चाह रहे हैं तो आज पिछले दिन का जो हाई है इसके नीचे मार्केट आता है तो हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। ठीक है, पहला जो इसके लिए टारगेट होगा लगभग 15,700 के आसपास का होगा। ठीक है, यहाँ का ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड जो टारगेट होगा आप इस वाले लेवल को भी ध्यान रख सकते हैं, पहला टारगेट ये होगा। सेकंड जो टारगेट है 15,640 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट है 15,580 के आसपास का। ठीक है, इन केस यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 15,500 एक साइकोलॉजिकली और अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इसके नीचे जाने के बाद ही कोई बड़े मूव के लिए हम प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन यदि मार्केट ओपन होता है तो अभी मार्केट पर जो है वो थोड़े से बायर्स एक्टिव हैं। जब भी मार्केट, देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यदि लगाऊं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये वाला जो जोन है मार्केट क्या कर रहे हैं, जब भी यहाँ कहीं आ रहा है ऊपर जा रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, बट यदि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, इसके नीचे ही आता है, यदि यहीं कहीं रहता है तो मार्केट पर बहुत
पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चल जाएगा, बट यदि गैप डाउन बड़ा हो गया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए हम जो है वो हमारे सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन लगभग यहाँ कहीं यदि गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट आपको वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, बट यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद भी आपको पहली कैंडल इस तरह की दिखाई देगी और अगली कैंडल उसके ऊपर बनने लगी, तो हम कॉल की साइड पर बैठ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मार्केट मूव करेगा हम हमारे एसएल को शिफ्ट करते जाएंगे। बट यदि यहाँ पर गैप ओपन होने के बाद, इसके नीचे ओपन होने के बाद पहली कैंडल कुछ इस तरह की और उसके बाद अगली कैंडल रेड इसी तरह की बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट हमारा एसएल रहेगा, जिस तरह से मार्केट नीचे आएगा हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी पोजीशंस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यदि आप पुट ले रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को आप लगभग 25% ही रखिएगा। ठीक है, यदि आप 10 लॉट पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2 या 3 लॉट पर ही आप उसके बाद ट्रेड करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बैंक निफ्टी कुछ समय से एक इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहा था। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को भी हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, ओके, मार्केट जो है वो कुछ इस तरह की एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल जो है वो उस वाली ट्रेंड लाइन का हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। बैंक निफ्टी में इस वाली हमारी जो ट्रेंड लाइन है जिसकी हम बात कर रहे थे, इसका हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। अब कल के लिए इम्पॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट की ओपनिंग होने के बाद मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हमको दिखाई देता है। ठीक है, लेट सपोज यदि मार्केट पर ओपनिंग होती है गैप अप, ठीक है, गैप अप के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम पहले गैप अप को ही डिस्कस कर लेते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है गैप अप, ये वाली जो एक लाइन आपको दिख रही है, यदि मान लीजिए इसके ऊपर मार्केट ओपन करता है और आपको पहली कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई देती है 15 मिनट की और अगली कैंडल उसके ऊपर बनती है ग्रीन, ठीक है, या फिर आपको 5 मिनट की जो एक कैंडल है वो आपको कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है और अगली कैंडल जो है वो उसके ऊपर ही ग्रीन बनती है। ठीक है, और कंफर्मेशन के लिए हम यदि यहाँ पर कॉल के लिए बैठ सकते हैं, बट एसएल अपना स्ट्रिक्ट रखिएगा, इसके नीचे यहाँ का हमारा एसएल रख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 33,990 के आसपास का। ठीक है, इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तो हमारे लिए ये होगा सेकंड टारगेट, जो कि 34,150 के आसपास का, और यदि 34,150 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 34,300 तक के लेवल इजीली दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के चलते। ठीक है, बट यदि यहाँ पर आपको पहली कैंडल आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है और अगली कैंडल आपको इसके नीचे ही रेड बनती हुई दिखाई देती है और ये जो है 850 के नीचे आ जाता है, या आप और सेफ रहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लगभग ये जो पिछले दिन का हाई है इसके नीचे मार्केट आता है तो हम तुरंत ही पुट के लिए पर बैठ सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट पर थोड़ी सी एक बुलिशनेस आ चुकी है। और इसके नीचे यदि हम पुट के लिए बैठेंगे तो पहला जो टारगेट होगा वो मेरा ये होगा, जो कि 33,466 का। सेकंड जो टारगेट है 33,270 के आसपास का। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 33,080 तक के लेवल हमको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, बट नीचे की उम्मीद थोड़ी सी कम दिख रही है। ठीक है, कि मार्केट इतने नीचे आएगा, बट मार्केट है, आ भी सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये जो है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। इन केस यदि मान लीजिए इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है जो कि 33,850 का, तो हम कॉल के लिए पर बैठ सकते हैं। ठीक है, पहला जो टारगेट है 33,990 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 34,150 का, और तीसरा जो टारगेट है 34,300, 4,305 तक का। ये मेरे लिए तीसरे टारगेट हुए। ठीक है, बट यदि यहीं कहीं ओपन होता है और मार्केट नीचे साइड आता है और ये वाले जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल आ रहा है दोस्तों 33,466 का, इसके नीचे यदि हमको मिल जाता है तो हम पुट के लिए पर बैठ सकते हैं, बट स्टॉप लॉस हमारे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। पहला जो टारगेट होगा 33,270 के आसपास का, इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 33,100 तक के लिए हमारे टारगेट होंगे। बस यही दो टारगेट रखेंगे यदि नीचे के लिए आता है मार्केट तो, क्योंकि यहाँ जो है मार्केट जो है वो यहाँ से कंटिन्यू सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है मार्केट के लिए। ठीक है, बट यदि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगता है तो क्या करना है। गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट और वापस ऊपर जाने लगता है, इस वाली ट्रेंड लाइन के वापस ऊपर हो सकता है कि निकल जाए। ठीक है, और मार्केट जो है वो पिछले दिन का हाई को ब्रेक करेगा तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं।
ठीक है। पहला जो टारगेट है वो होगा 33,850 का, दूसरा जो टारगेट है 33,990 के आसपास का, और इसके बाद तीसरा जो टारगेट है 34,150 तक का हम रखेंगे। इसके ऊपर के टारगेट हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि यदि मार्केट इतनी दूर से ट्रेवल करके आएगा तो मार्केट को ऊपर के लेवल्स निकालने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो मंडे के लिए, यानी कल के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली और जल्दी मिल सकें। ठीक है, और साथ ही अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, जिन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।